MS DOS, ठीक है, Windows 98, ठीक है, Windows 99, Windows 2000, and then comes Windows 2001, Windows 2002, ऐसे करके धीरे धीरे अपग्रेड होते होते Windows 10, अभी Windows 11 पे चल रहा है, ठीक है। सो एक एक करके ये वर्जन है। स्टार्टिंग कहाँ से होता है? MS DOS से, ठीक है। तो वो डॉस में जैसा दिखता था स्क्रीन, उसी से अपग्रेड होके आया, ठीक है। स्क्रीन दिखने का मतलब होम स्क्रीन कैसा दिखता था, एप्स कैसा दिखता था, एक्सेट्रा। ओके, सो क्विकली पढ़िए विंडोज 10 को, फिर आगे पढ़ेंगे। और विंडोज 10 का आगे जाके हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल भी देखेंगे, ठीक है। सो ये फटाफट कंप्लीट कीजिए, फिर विंडोज 10 का प्रैक्टिकल दिखाएंगे। है मैक ओएस, ठीक है। एप्पल का कोई भी लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, पीसीज हो, उसमें क्या आएगा? उसमें आएगा मैक ओएस। ओके, सो लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोग बाकी सब मत पढ़िए, अभी आप लोग मैक ओएस पढ़िए। पहले डेस्कटॉप का कंप्लीट कीजिए, फिर मोबाइल का। ओके, तो ये वाला पढ़िए आप लोग, मैक ओएस, ठीक है। 10 सेकंड क्विकली पढ़िए। लेकिन इसमें आपको कुछ ज्यादा जानना नहीं, दो चीज जानना है। स्टार्टिंग में ये आया था ओएस एक्स नाम से। ओके, कब आया था, ठीक है, और कैसे आया? क्विकली 4-5 लाइनें पढ़िए, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। आईडी मेंशन नहीं है, क्विकली करिए। कल्पना आज भी आईडी मेंशन नहीं है, फास्ट। बहुत लोग का अभी भी वीडियो ऑन नहीं है, वीडियो ऑन रखिए, एल्स सर आपका एब्सेंट मार्क करेंगे। इस चीज का ख्याल रखिए। प्रसाद, उमेश, सुंदर, अरमान, बार बार आप लोग को बोलने का जरूरत नहीं पड़े, वीडियो ऑन रखिए। आगे प्रोसीड करें, सबने पढ़ लिया है? ओके, लेट्स गो। सो एप्पल मैक ओएस सक्सेसर टू पॉपुलर ओएस एक्स, ठीक है। जो नंबर 1 पहला बार जब एप्पल का मैक ओएस निकला, उसका क्या नाम था? ओएस एक्स, ठीक है, ये नाम था। जिस प्रकार विंडोज का नाम था क्या? MS DOS, उस प्रकार ये जब फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ, इसका नाम था ओएस एक्स, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन एप्पल लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, ये आपको बता दिया गया। एप्पल का लैपटॉप और डेस्कटॉप, उस पर कौन रन करेगा? मैक ओएस। बेस्ड इन अ पार्ट ऑफ हिस्टोरिक फैमिली ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी से ये बना है। स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है? 1960s से, ओके। और वहां पे कंपनी एटी एन टी बेल लैब्स, अमेरिका का कंपनी है, वहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मैक ओएस शेयर सम फीचर विद अदर यूनिक्स रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग लिनक्स। सो लिनक्स से बहुत सारा फंक्शंस मिलता जुलता है, ये बोल रहा है। वाइल ग्राफिकल इंटरफेस आर डिफरेंट, ग्राफिकल इंटरफेस है वो डिफरेंट हो सकता है या है। जैसे कि विंडोज आप ओपन करेंगे, विंडोज में आपको अलग ग्राफिक्स मिलेगा, आइकन एप्स मिलेगा। और जब एप्पल का आप यूज करेंगे, उसमें अलग फंक्शंस मिलेगा, अलग टाइप का उसका ग्राफिक्स मिलेगा। ओके, नेक्स्ट। Many of the inherent programming interface and command line attributes are same. Command line attributes मतलब कि एक सिंपल एग्जांपल दे रहा है। अभी हम लोग जो डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं विंडोज का, उसमें कंट्रोल सी कर रहे हैं कॉपी के लिए, कंट्रोल भी कर रहे हैं पेस्ट के लिए। लेकिन ये एप्पल यूज करेंगे, उसमें कंट्रोल नहीं करना होगा, ठीक है। उसमें आपको एक दूसरा बटन आता है, ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ विंडोज का बटन है, वहां पे होम का बटन आता है, होम से होम भी ऐसे करना होगा। तो सबका कुछ चेंजेस रहता है, हर ओएस का कुछ चेंजेस रहता है। ओके, सो क्विकली आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। हो गया, आगे प्रोसीड करें। अभी भी हम देख रहे हैं कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सो टाइमली ज्वाइन किया कीजिए।
ऋषिकेश एंड ऑल टाइमली ज्वाइन कीजिए। लेट्स गो। ये आप लोग का खत्म हो गया डेस्कटॉप का पॉइंट ऑफ व्यू से। डेस्कटॉप में मेन मेन क्या था, विंडोज, ठीक है, 10 एंड मैक ओएस। अभी लास्ट वाला बताया गया था आपको लिनक्स, ठीक है। अब लिनक्स का मीनिंग समझिए, फ्री क्या है, ओपन सोर्स क्या है, इसका मीनिंग समझिए आप लोग, ठीक है। पहले क्विकली रीड आउट कीजिए। लेट्स गो। सो क्या होगा देखिए, अनलाइक मेनी अदर ओएस, डेवलपमेंट ऑफ लिनक्स इज नॉट डायरेक्टेड बाय वन कंपनी। कोई एक कंपनी नहीं इसको डेवलप कर रहा है। क्या हो रहा है, सारा प्रोग्रामर लोग, जैसे वर्ल्ड वाइड आप समझिए लाखों प्रोग्रामर है, सारे प्रोग्रामर लोग एक साथ आके एक ओएस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ डेज प्रोग्रामर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कोलैबोरेट ऑन इट्स ओपन सोर्स। देखिए कोलैबोरेट का मतलब होता है पार्टनरशिप करना, एक साथ मिलकर काम करना, ठीक है। और कंप्यूटर का लैंग्वेज में हम लोग कभी भी किसी भी प्रोग्राम को फ्री नहीं बोलते, फ्री के जगह ओपन सोर्स बोलते, मतलब कोई भी इस प्रोग्राम का, कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज कर सकता है, ठीक है। सो मीनिंग मतलब फ्री हुआ, लेकिन बोलने का तरीका रहेगा ओपन सोर्स। ओके, नेक्स्ट, ओपन सोर्स कोड सबमिट ट्विक्स। ट्विक्स का मीनिंग क्या हुआ, चेंजेस, ठीक है। बोलेगा ट्विक करने, ट्विक मतलब होता है चेंजेस करना या मॉडिफाई करना, ओके। चेंजेस और मॉडिफाई, ठीक है। ट्विक्स, चेंजेस और मॉडिफाई इनटू फंडामेंटल कर्नेल ऑफ एप्लीकेशन। फंडामेंटल कर्नेल मतलब जहां पे कोडिंग करके चेंजेस किया जाता है, उसी को बोलते हैं फंडामेंटल कर्नेल, ओके। सो जहां पे एक्चुअल में कोड रन होता है, ओके। सो ये है लिनक्स, जो कि ओपन सोर्स बोल सकते हैं या सिंपल लैंग्वेज में फ्री ऑफ कॉस्ट बोल सकते हैं। मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग सिंपल है, यहाँ पे बहुत सारे डेवलपर लोग एक साथ आ गए, एक जगह पे आ गए, सब कंट्रीब्यूट किए, कोडिंग किए और एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिए। इसका नाम रखे क्या, लिनक्स। सो लिनक्स क्या है, लिनक्स कोई कंपनी से एसोसिएटेड नहीं है। सो क्विकली स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग लास्ट अब मोबाइल पे चलेंगे फर्स्ट। मोबाइल पे सबसे पहले हम लोग जंप करेंगे आईओएस पे। लेट्स गो, पढ़िए इसे, क्या क्वेश्चन है बोलिए। सर यूनिक्स रिलेटेड का मतलब क्या था, वो बता दीजिए। फिर से बोलिए कौन सा पॉइंट में। बैक में जो था यूनिक्स रिलेटेड। ये इसका बात कर रहे हैं, ये पॉइंट जी में। यूनिक्स जी एक जी। ऑपरेटिंग सिस्टम था, जैसे लिनक्स हुआ, विंडोज हुआ, वैसे यूनिक्स प्रोग्राम करके ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहा था, ओके। ग्राफिकल। ग्राफिकल मतलब जैसा दिख रहा है, ग्राफिक्स, इमेज, आइकन कैसा आ रहा, कलर कैसा है। चलिए आईओएस का पढ़िए पहले, एप्पल का फोन पे आता है ये, फिर आगे बढ़ेंगे फास्ट।
क्विकली पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए फास्ट। Sir, this Kaneshwar, Armanwala, Shubhakanta have taken your permission. No one, sir. In fact, I have reminded them couple of times. So they are going to be marked absent now. Okay. Let's go. So number one, touch attribute of iOS comprise the App Store. याद रखिए, आप एंड्रॉइड यूज करें तो आपको मिलता है गूगल प्ले स्टोर, और आप एप्पल यूज करेंगे तो आपको एप्पल का स्टोर मिलेगा। अब ये स्टोर में क्या होता है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कल्पना बरुआ अनम्यूट करो। वो कितनी बार बताना पड़ेगा कि अपना आईडी नंबर मेंशन करो रोज? सर आईडी नंबर तो मेंशन कोई बनवाई सर। हाँ सर आईडी नंबर मेंशन कोई बनवाई सर। या आप जब क्लास ओवर हो जाए तब अपने प्रोफाइल में जाके जहाँ पर नेम लिखती हैं वहां पर, ठीक है, जूम के प्रोफाइल में जाके चेंज करें इसको। अभी मेंशन करें अपना आईडी नंबर पार्टिसिपेंट्स में जाके। सर ने ऑलरेडी बताया हुआ सबको। वर्षा रावत अनम्यूट करो, ये तुम्हारा आईडी नंबर नहीं है, क्या डाला हुआ है ये? सर क्लास लिंक नहीं मिला मैसेज में, तो सर ने बोला कि ऐसा होने से पहले वाले लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, इसीलिए। नहीं, लिंक की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आईडी नंबर की बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट आईडी 46 से स्टार्ट होता है या 45 से स्टार्ट होता है, गलत है आपका, इसको चेक करें। तो प्लीज कंटिन्यू। तो जिनका नहीं हो रहा है, आप लोग मैसेज भी भेजे तो देख सकते हैं रीनेम का प्रोसेस। ओके, सो लेट्स गो। गूगल के लिए क्या रहेगा, एंड्रॉइड के लिए गूगल प्ले स्टोर, एप्पल के लिए एप्पल का ऐप स्टोर। ऐप स्टोर का काम क्या है, दो काम है। एक, डाउनलोड कर सकते हैं एप्स, ओके, और बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। नंबर टू, जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं उसके बाद उसको अपडेट्स आता है, ये भी आपका ऐप स्टोर के थ्रू ही अपडेट्स होता है, ठीक है। अभी देखिए एप्पल का फोन और गूगल का फोन में क्या डिफरेंस है, दोनों का प्राइस, ठीक है। जैसे एंड्रॉइड का जो भी फोन आया, फॉर एग्जांपल आप वन प्लस लीजिए, सैमसंग लीजिए, सबका रेंज वेरी करता है 20, 30, 40, 50 ऐसे। लेकिन एप्पल का फोन सबसे महंगा आपको मिलेगा मार्केट में, तो एप्पल का फोन मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे वन ऑफ द की रीजन है स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन। तो इसका मीनिंग हुआ स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन का, स्ट्रॉन्ग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा। मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग में आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि आप जो यूज कर रहे हैं, जो भी आप फोन यूज कर रहे हो, डेटा ट्रांसफर एक्सेट्रा हो रहा है, इस केस में क्या होगा कि सिक्योर ज्यादा रहेगा, कोई जल्दी हैक नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप सुने होंगे जल्दी एप्पल का फोन जल्दी हैक नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन रहता है, समझ गए। तो ये कॉस्टली रहता है बाकी सब फोन से, लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर बहुत ही अच्छा रहता है एज कंपेयर टू एंड्रॉइड। यहाँ हैंडीकैप्ड यूजर का मीनिंग हुआ, हैंडीकैप्ड यूजर का मीनिंग हुआ ऐसा रेस्ट्रिक्ट व्हाट हैंडीकैप यूजर में एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फोन, मतलब ऐसा यूजर जो कि आपके डेटा को चुरा सकता है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ओके, एंड अ सिंपल
कॉम्पैक्ट इंटरफेस विथ मिनिमल हार्डवेयर प्रोग्राम मतलब क्या है? इजी टू यूज, ठीक है। मीनिंग क्या? इजी टू यूज। ओके, सो ये हो गया डन। क्विकली स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आखिरी पे चलेंगे, दैट इज एंड्रॉइड फर्स्ट। कुछ भी डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। सर ऐप स्टोर के बारे में फिर से रिपीट कर दीजिए ना। एंड्रॉइड का फोन है आपका, उस पे क्या गूगल प्ले स्टोर पे आप जाते हैं, वहां से ऐप को डाउनलोड करेंगे, अपडेट करेंगे, उसी को ऐप स्टोर बोला गया है। तो ऐप स्टोर दो प्रकार का है, एंड्रॉइड फोन में गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के फोन में एप्पल का ऐप स्टोर। समझ गए? Yes. सर यस, बोलिए। सर आपने जो लास्ट में बताया था ना, कॉम्पैक्ट इंटरफेरेंस विद मिनिमल हार्डवेयर प्रोग्राम, इसका क्या मीनिंग है? मीनिंग ये है कि इसमें हार्डवेयर प्रोग्राम्स एक्सेट्रा का बहुत ही कम बोल सकते यूजेज है। आपको सारा चीज इजी टू यूज मिलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ कमांड्स या कुछ एडिशनल चीज आपको सीखना होगा एप्पल का फोन को ऑपरेट करने के लिए। ओके, समझ गए? थैंक यू। एप्पल का फोन को ऑपरेट करने के लिए कुछ एडिशनल आपको नहीं सीखना होगा, ये बोला गया है। लेट्स गो, प्रोसीड। सो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसको हम रिमूव करते हैं क्विकली। जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। नेक्स्ट अब जब करें, लास्ट क्या था मोबाइल का? एंड्रॉयड, जो कि वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर मोबाइल के लिए कौन सा है? एंड्रॉयड, ठीक है। सो क्विकली अब स्टार्ट कीजिए पढ़ना इसे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, फास्ट। आगे बढ़ते हैं, क्विकली करिए।
एंड्रॉइड को आपको पहले समझाया गया है, क्या है? मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन मोबाइल वर्ल्ड जजिंग फ्रॉम नंबर ऑफ डिवाइस। सबसे ज्यादा कौन डिवाइस कौन मिलेगा? एंड्रॉइड का, ठीक है। नेक्स्ट, लार्जली डेवलप बाय गूगल। कौन इसको डेवलप किया है, या कौन अभी प्रेजेंटली कौन इसका ओनर है? गूगल, ठीक है। इट इज चिफली यूज्ड ऑन स्मार्टफोन एंड टैबलेट कंप्यूटर। जो टैबलेट्स आता है और स्मार्टफोन आता है, तो मैक्सिमम स्मार्टफोन में ही आपको मिलेगा, ओके। कॉन्ट्ररी टू आईओएस, आईओएस का ठीक अपोजिट। आईओएस में क्या बताया गया था? एप्पल का फोन पे ही आईओएस मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई भी डिवाइस मेकर इसको डाल सकता है। आप सैमसंग हो और रेडमी हो, वन प्लस हो, मोटोरोला हो, एप्पल के छोड़ के जितना भी अदर कंपनीज हुआ, वो सारे ओनर्स क्या करेंगे? यूज करेंगे एंड्रॉइड को, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या था? Contrary to iOS, it can be used on device made by assortment of different maker। मतलब जितने different maker है, different users है, वो लोग एंड्रॉइड डाल सकते हैं, ठीक है। And those maker can tweak section of its own interface to watch their own need। देखिए, अभी आप सैमसंग का भी एंड्रॉइड यूज करते होंगे, वन प्लस का भी, दोनों एंड्रॉइड है, लेकिन दोनों में थोड़ा चेंजेस है। कंपनी वाइज आप चेंजेस ला सकते हैं, ओके। मीनिंग समझिए क्या हो रहा है। मीनिंग यही है कि ट्वीक सेक्शन ऑफ इट्स ओन इंटरफेस टू मैच देयर ओन नीड्स। मतलब मेरा कंपनी है, एक सैमसंग है, एक रेडमी, हम लोग एंड्रॉइड को थोड़ा चेंजेस करके अपने कंपनी और अपने मोबाइल के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। उसी को बोला गया है ट्वीक सेक्शंस। पूरा एंड्रॉइड को तो चेंज नहीं कर सकते, कुछ पर्टिकुलर पार्ट को चेंज कर सकते, जैसे मोबाइल स्टार्ट होने पे कंपनी का नाम लिखेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। सो क्विकली स्क्रीनशॉट लीजिए। इस प्रकार आप लोग का टाइप्स ऑफ एंड्रॉइड या टाइप्स ऑफ ओएस खत्म हो गया, जिसमें एंड्रॉइड एंड आईओएस फॉर मोबाइल एंड विंडोज 10, मैक ओएस एंड लिनक्स फॉर डेस्कटॉप, ओके। सो फटाफट इसे वाइंड अप कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते, फिर आगे बढ़ेंगे फास्ट। अभिनंदन, एक जगह स्टेबल होकर क्लास लीजिए, इधर उधर नहीं देखना, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। लेट्स गो। अब हम इसको रिमूव कर रहे हैं, लास्ट 10 सेकेंड्स। आज हम लोग विंडोज 10 के बारे में थोड़ा ज्यादा जानेंगे, दैट इज प्रैक्टिकल पार्ट थोड़ा देखेंगे, क्या क्या कर सकते हैं, बेसिक पार्ट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओके। चलिए फटाफट करते हैं, लेट्स गो।
मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप लोग जो इमेज दिख रहा है राइट हैंड साइड पे, उस इमेज को आप लोग अच्छा से व्यू करिए। स्टार्ट सर्च टास्क बार क्या होता है यहाँ पे बताया गया, उसके बाद आप पढ़ना चालू कीजिए, ठीक है। आपको 10-20 सेकंड दे रहे हैं, आराम से इत्मीनान से पहले इसे देखिए। ये दिखता है कैसा विंडोज, किसको स्टार्ट किसको सर्च बोला जाता है, फिर ये पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ओके, फर्स्ट ये जब ओवर हो जाएगा तब इसका हम लोग प्रैक्टिकल भी थोड़ा करके देखेंगे। ओके, फर्स्ट देखिए, जिसके पास अभी डेस्कटॉप या लैपटॉप होगा तो ये व्यू आपको समझ में आता है। जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे। लेफ्ट साइड से राइट साइड स्टार्ट कीजिए। लेफ्ट साइड में ये विंडोज का बटन टाइप का है, विंडोज का सिंबल है, इसको क्लिक करने से स्टार्ट होगा। इसको क्लिक करने से क्या स्टार्ट होगा, ऐसा जो आपको स्क्रीन दिख रहा है, ये स्क्रीन के ऊपर ऐसा कुछ आ जाएगा। इसको बोलते हैं स्टार्ट, स्टार्ट बटन, ठीक है। नेक्स्ट, एक जगह देखिए लिखा है टाइप टू सर्च, ठीक है, ये है सर्च।
यहाँ पे दो प्रकार का सर्च होता है। पहला, कोई ऐप आपको फाइंड करना है वो सर्च कर सकते हैं। अगर वो ऐप नहीं मिला तो आप वेब सर्च, इंटरनेट से कनेक्ट करके कुछ नॉर्मल इंटरनेट पे भी वर्ड्स को सर्च कर सकते हैं, यहीं से सर्च कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, सबसे राइट साइड में जाइए जहाँ पे आपको टाइम, कितना चार्ज है या नेटवर्क कनेक्टेड है या नहीं, ये सब पॉइंट मिलेगा। इसको बोला जाएगा नोटिफिकेशन एरिया। और ये ब्लैक जहाँ से सर्च के बाद से पूरा लास्ट तक ये जो ब्लैक वाला पार्ट है इसको बोला जाएगा टास्क बार। तो टास्क बार में एप्स एक्सेट्रा ये सब रहता है। ओके, ये हो गया। क्विकली इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इसको। लेट्स गो। क्या क्या आ रहा देखिए, ध्यान दीजिए। As soon as you get into Windows desktop screen, below are some essential feature you may see. क्या क्या फीचर है? Among most significant piece of desktop is your taskbar. Taskbar जो दिख रहा है, ठीक है? By default it sits at the base of the screen. ठीक है? Let's go. Base मतलब सबसे नीचे। आगे बढ़े तो अमंग पहला क्या है? टास्क बार जो हमेशा आपको नीचे मिलेगा, ठीक है? इन विंडोज 10 इवन whenever an application is opened or active you will notice a green line under the icon. green line under the icon मतलब वो ऐप या वो पर्टिकुलर प्रोग्राम अभी रनिंग में है, ओपन है, ठीक है? नेक्स्ट, क्लिकिंग ऑन द आइकन विल फेच प्रोग्राम विंडो अपवर्ड। विंडो अपवर्ड मतलब वो ओपन हो जाएगा, मिनिमाइज मैक्सिमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट, ईच ओपन विंडो इंक्लूड 3 buttons, अपर राइट, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, शट मतलब क्लोज करना, मिनिमाइज करना और मैक्सिमाइज करना, ठीक है? तो ये हम लोग प्रैक्टिकल पे देखेंगे। लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब चेंज करेंगे। इधर आपको थियोरिटिकली ज्यादा नहीं समझना, प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। ओके, फर्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो। टेन सेकेंड्स दे रहा, क्विकली इसे पढ़िए फिर आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट, on the title on the top side on the window and then drag it। देखिए, ड्रैग करने का मतलब है छोटा और बड़ा करना, ठीक है? ये फंक्शन भी देखेंगे ड्रैग करने पे, ठीक है? ड्रैग करने पे छोटा और बड़ा होता है, ठीक है? ये लेफ्ट हैंड साइड से ड्रैग कर रहा मतलब बड़ा होगा, राइट पे ले जाएगा छोटा होगा, ठीक है? एंड वाइस वर्सा, ठीक है? टू रीसाइज अ विंडो देन मूव योर माउस इनटू सम कॉर्नर टिल यू फाइंड डबल साइडेड एरो, ठीक है? सो कॉर्नर पे ले जाइए जहाँ पे आपको डबल साइडेड एरो मिलेगा, ठीक है? तो इससे क्या है, कोई भी विंडोज जो भी आप ओपन किए उसका छोटा और बड़ा करने का ये तरीका दिया गया। लेफ्ट राइट करने पे ये छोटा और बड़ा होगा। नेक्स्ट, लेट्स सी किसका क्वेश्चन है। लेट्स गो, बोलिए क्या क्वेश्चन है? फिर बोलिए क्या क्वेश्चन है, क्विकली फास्ट। क्वेश्चन नहीं है तो हैंड लो कीजिए। लेट्स गो, खुशबू क्या क्वेश्चन है, बोलिए। सर ड्रैग इट मीन्स क्या होता है? ड्रैग मतलब आपको राइट लेफ्ट, जैसे डबल एरो आएगा राइट लेफ्ट, आपको खाली खींचना होगा। ड्रैग करना मतलब खींचना, राइट लेफ्ट ले जाना होगा।
ओके सर। ओके, सो ये हम लोग प्रैक्टिकल पे भी करके देखेंगे, डोंट वरी। सो क्विकली स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे फास्ट। नेक्स्ट पे अभी हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया है अबाउट आइकन्स है ना, लेट्स गो। 10 सेकेंड्स का टाइम दे रहा, चारों स्टेप 1 2 3 4 करके पढ़िए फास्ट। सबको ये राइट साइड के स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, ये सब एप्स या डिफरेंट प्रोग्राम का शॉर्टकट्स बना हुआ है, ठीक है। होम स्क्रीन में आप किसी भी ऐप का शॉर्टकट बना सकते हैं। मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ कि अब आपको उस ऐप को खोजने के लिए बार बार टाइप नहीं करना होगा, फाइंड नहीं करना होगा, यहीं से डायरेक्टली शॉर्टकट से आप ओपन कर सकते हैं। ये शॉर्टकट बनाने का स्टेप्स दिया है, ठीक है। सो ये वाला पार्ट हम लोग प्रैक्टिकल पे भी देखेंगे। राइट क्लिक पहले देखना है। मेनी विंडो वर्जन विल कंप्राइज यूनिक आइकन ऑन डेस्कटॉप। ये होम स्क्रीन पे, ये जो आपको राइट साइड दिख रहा है, ये होम स्क्रीन पे ही आ रहा है, ओके। स्टेप 2, though the amount of kind of icon will change depending on PC, ठीक है। कितना आ सकता है वो चेंज होता है, कहीं पे 50, कहीं पे 100, कहीं पे 20, ये नंबर वेरी करेगा, ठीक है। ब्राउजर प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम पे जाइए जिसको शॉर्टकट में करना है, ठीक है। और राइट क्लिक करने के बाद आपका ऑप्शन आएगा मेक शॉर्टकट, तब जाके ये शॉर्टकट वाला पॉइंट होगा, ठीक है। समझ गए? क्विकली स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये सारा पार्ट अभी फिर प्रैक्टिकल में होगा, तो हम लोग टाइम देख लेते हैं। आज आई होप हो जाएगा, तो आज हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी ओवर कर लेंगे, ओके, नेक्स्ट 1 आवर्स। बोलिए क्या क्वेश्चन है फर्स्ट? क्या क्वेश्चन है, बोलिए। तो स्टेप टू का समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे देखिए होम स्क्रीन पे कितना Step two. आइकन दिख रहा है, दिख रहा है। तो किसी Yes, sir. कोई कंपनी का आप लेंगे तो वहाँ पे होम स्क्रीन पे 50 ऐप लगा सकते हैं, 50 शॉर्टकट, कहीं पे 20-30, वैसे नंबर वेरी होगा, और आइकन दिखेगा छोटा या बड़ा, ही वेरी होगा। ओके, Okay, sir. सो इसको चेंज करो।
अभी देखिए, आप लोग को अगर बोला जाए कि फॉर एग्जाम्पल डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज कीजिए, वॉलपेपर चेंज कीजिए, तब आप क्या करेंगे? तब ये 2 स्टेप का टोटल काम है। 2 स्टेप का टोटल काम है। क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 फर्स्ट। ये सब पूरा इजी है। जैसे जिस प्रकार आप अपना मोबाइल का वॉलपेपर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, डेस्कटॉप का वॉलपेपर चेंज करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। राइट क्लिक करें, डिस्प्ले सेटिंग में गए, ये जो डिस्प्ले सेटिंग दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड पे, पर्सनलाइज पे जाएंगे। पर्सनलाइज पे आपको सारा आएगा पर्सनलाइजेशन करने का। समझ गए? सो क्विकली पढ़िए, ऐसे 2 स्टेप है। अगर किसी को भी डाउट है तब आपका डाउट प्रैक्टिकल करने के बाद पूरा हो जाएगा। ओके, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट, स्टेप 1, राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप and select personalize. In personalization, select succession of pre-selected image और browse your own. Personalize में आएगा क्या बैकग्राउंड रखना है, क्या वॉलपेपर रखना है, ये सारा ऑप्शन पर्सनलाइजेशन में आएगा। ओके, नेक्स्ट, आगे बढ़े। ये स्लाइड बहुत ही इजी है, इस पे ध्यान दीजिए। कोई भी आपको ऐप खोजना है तो कैसे खोजेंगे? यहाँ पे सिंपली जो स्टार्ट का बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। कैसा लिस्ट आएगा? A to Z का फॉर्म में आएगा, A to Z का फॉर्म में आएगा, और मोस्ट यूज वाला स्टार्टिंग पे रहेगा। फिर देखिए, फिर A से स्टार्ट हो रहा पूरा Z तक जाएगा। ओके, बोलिए राज, क्या क्वेश्चन है, क्या डाउट्स है? फास्ट सर आगे वाला इसको फिर से एक बार दिखाए थे सर। ये वाला, ये सर स्क्रीनशॉट लेगा अभी। लीजिए फास्ट। ठीक है सर। डन? यस सर। ओके, लेट्स गो। इसे पढ़िए। अब ये सब में आपको डाउट नहीं होगा।
आगे बढ़े, लेट्स प्रोसीड। सो कोई भी प्रोग्राम को सर्च करने के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है, इस पे सर्च पे जाइए या फिर सर्च पे टाइप कीजिए, ठीक है, ये आपका बेस्ट ऑप्शन है। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट। अब आएगा, अब यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट चालू होगा। जैसे आपको बोला गया था ऑल प्रोग्राम, टास्क बार पे ऐप लगाना, स्टार्ट पे लगाना, यहाँ पे आपको ये चीज सिखाया जाएगा। सो जब भी आप स्टार्ट वाले पे हिट करते हैं तो आपको क्या बोला गया था, A to Z, ठीक है, ये मोस्टली यूज तो ऊपर रह गया, ये नंबर वाला है। उसके बाद देखिए यहाँ से ए लेटर का ऐप, बी लेटर का ऐप, सो सबसे लास्ट में हमको दिखता है Z फॉर जूम, ठीक है, ये चीज याद रखिए। So if you are interested in a particular program, you might even start the start menu and click all program. This may start an alphabetical list. क्या बोला गया था आपको? Alphabetical list, meaning A to Z. Okay, A to Z. समझ गए? Let's go. Alphabetical list. That is A to Z. Okay, of all software installed on your PC. समझ गए? तो ये पार्ट आप लोग जान गए। इस पे और कुछ आपको बताने लायक नहीं, डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। हिट करेंगे A to Z लिस्ट, सारा ऐप का नाम आ जाएगा। ओके, सो ये रहेगा A to Z लिस्ट। ओके, लेट्स गो, प्रोसीड करते हैं आगे। आपको क्या दिखाना है, वी विल स्टार्ट विथ, और भी सारा चीज है, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का रहता है कि कैसे आप टास्क बार पे ऐप को लगा सकते हैं, कैसे टास्क बार से हटा सकते हैं, जिसको हम लोग पिन और अनपिन बोलते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए और हमें क्या देखना है, फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है। मतलब आपके मोबाइल पे जैसे फाइल का सेगमेंट रहता है, फाइल एक्सप्लोरर, उसी प्रकार यहाँ पे डेस्कटॉप पे भी फाइल्स का सेगमेंट रहता है, जहाँ पे डिफरेंट फाइल्स एंड प्रोग्राम आपको दिखेगा, ठीक है, जैसे डाउनलोड क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, इमेजेस क्या है, एक्सेट्रा। सो क्विकली देखिए, यहाँ पे बस फाइल्स को ओपन करेंगे, ऐसा रहेगा, ठीक है। बहुत बार आपको एक सिस्टम में, विंडोज में, एक ही फाइल पे आपको दो ड्राइव मिलेगा, C ड्राइव, D ड्राइव। इसका मीनिंग क्या है, एक ही आपका जो मेमोरी जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, C, D, E एक्सेट्रा, ड्राइव वाइज डिवाइड कर दिया गया। ओके, सो क्विकली देखिए, इस पे भी कुछ समझाना नहीं, खाली एनालाइज कीजिए कैसा दिख रहा है। प्रैक्टिकल में सेम चीज हम लोग देखेंगे। ओके, फ्रॉम फाइल एक्सप्लोरर विंडो देन यू कैन नेविगेट ऑल ऑफ योर फोल्डर्स एंड फाइल। सारा फोल्डर और फाइल को कहाँ से नेविगेट कर सकते हैं, फाइल एक्सप्लोरर से। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे, लेट्स गो। अब आता है वर्चुअल डेस्कटॉप। वर्चुअल डेस्कटॉप का मीनिंग क्या है ये समझिए। एक आपका जो डेस्कटॉप चल रहा है उसके अंदर बहुत सारा प्रोग्राम, ठीक है, बहुत सारा प्रोग्राम्स और बहुत सारा एप्स ओपन है। तो आप कौन से टाइम में कौन सा ऐप ओपन किए हैं या प्रेजेंटली क्या ओपन है, वो सारा चीज वर्चुअल डेस्कटॉप में दिखाएगा। ओके, सो लेट्स गो। अमंग द न्यूएस्ट फीचर ऑफ विंडोज 10 is that inclusion of virtual desktop. This permit you to get many desktop displays, ठीक है, याद रखिए यहाँ पे डेस्कटॉप डिस्प्लेज मिलेगा, many desktop displays where you may keep open windows arrange, ठीक है, आप विंडोज को फिर अरेंज करके कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टू इंक्लूड अ वर्चुअल डेस्कटॉप क्लिक न्यू बैकग्राउंड, ठीक है, न्यू बैकग्राउंड भी है, और एक तरीका हम लोग भी बताएंगे,
जो तरीका रहेगा, क्या तरीका है उसका शॉर्टकट लिख देते हैं, आपको उस टाइम याद रहेगा। लेट्स गो। समझे? विंडोज और टैब का जब आप ओपन करेंगे तब ये वर्चुअल डेस्कटॉप आएगा, ठीक है। और Alt प्लस टैब करेंगे तो रिसेंटली आप कौन कौन सा ऐप चलाए ये आएगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट याद रखना है, ठीक है। प्रैक्टिकल जब करेंगे तब ये शॉर्टकट यूज करके करेंगे, ओके। सो लेट्स गो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब इसे रिमूव करेंगे फास्ट। अभी आपको लेफ्ट पेन और राइट पेन जानना है, ठीक है। तो जब स्टार्ट बटन आप ऑन करते हैं, स्टार्ट बटन जब आप ऑन करते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, तो लेफ्ट साइड क्या होता है, लेफ्ट पेन आता है। राइट साइड क्या आता है, राइट पेन आता है, ठीक है। सो आपको एक दो स्लाइड पीछे ले जाते हैं। ये वाले स्लाइड पे आप ध्यान दीजिए पहले, ठीक है। इस स्लाइड पे आप ध्यान दीजिए, ये हम लोग कर चुके हैं। जब भी आप ये स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपको जो लेफ्ट साइड दिख रहा है, एप्स एक्सेट्रा, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट पेन, ओके, लेफ्ट पेन, ओके। और राइट को राइट पेन, लेफ्ट पेन, राइट पेन, समझ गए। चलिए अब हम लोग लेफ्ट पेन के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स गो, देखिए अब आया लेफ्ट पेन में क्या क्या रहता है, क्या नहीं रहता, ये क्विकली पढ़िए, पॉइंट वाइज दिया है, क्विकली पढ़िए। फिर हम लोग जंप करेंगे राइट पेन पे, ओके।
आगे बढ़े, लेट्स गो. So one of the things you can do at the left side bar. देखिए लेफ्ट साइड में था इसीलिए इसको बोले लेफ्ट पेन. ठीक है, लेफ्ट पैन. राइट साइड में राइट पैन. ओके, नेक्स्ट. क्लिक ऑन द यूजर नेम ऑन पीक ऑफ द मेन्यू टू मॉडिफाई अकाउंट सेटिंग. क्या क्या कर सकते हैं? अकाउंट सेटिंग कर सकते हैं, टास्क मैनेजर खोल सकते हैं. ओके, नेक्स्ट. एक्सेस द सॉफ्टवेयर यू यूज मोर ऑफन. जो ज्यादा यूज करते हैं उसको लगा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट. A little arrow beside program will start सब मेनू. ठीक है, सब मेनू मतलब ये विंडो सिस्टम के अंदर क्या क्या मेनू है ये आ जा रहा. ओके, नेक्स्ट. अब क्या है? चेंज द प्रेफरेंस ऑफ योर कंप्यूटर लाइक वेब लिंक और अल्टरिंग डेस्कटॉप कंप्यूटर. ये आप थोड़ा यहाँ पे डिवाइस सेटिंग एक्सेट्रा से आप सेटिंग्स में भी चेंजेस कर सकते हैं. सी ऑल लिस्टिंग ऑफ प्रोग्राम. प्रोग्राम का A to Z लिस्टिंग कहाँ से दिखेगा? लेफ्ट पेन से. ठीक है, ये हो गया डन. क्विकली अब स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे. क्विकली स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे. ये सारा चीज अभी प्रैक्टिकल में करेंगे. आज के क्लास में इसका प्रैक्टिकल हम लोग ओवर कर लेंगे. ओके, फास्ट. नेक्स्ट क्या है? सर्च बॉक्स. सर्च बॉक्स आपको पहले बताया गया है. कोई भी आप फाइल्स, फोल्डर, प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं. इंटरनेट सर्च भी इस पे कर सकते हैं. इंटरनेट सर्चेस भी इससे कर सकते हैं. सो 20 सेकेंड्स में टाइम दे रहा हूँ. क्विकली पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए. फिर बॉक्स ऑन टास्क पर विल enable you to search within files, document और net और whatever you write. कुछ भी राइट करिए. ठीक है, अगर फाइल रहेगा फाइल डिस्प्ले करेगा. अगर आपको इंटरनेट पे सर्च करना है यहाँ से इंटरनेट पे भी आप सर्च कर सकते हैं. सो द आउटकम विल बी ग्रुप बेस्ड ऑन नियरेस्ट मैच और मैचेस टैग बेस्ट फिट इन पीक ऑफ द लिस्ट. इनमें चारों में से जो बेस्ट मैच करेगा उसका रिजल्ट आएगा. सो क्या क्या रहेगा? इंटरनेट रिजल्ट. अगर आप कुछ इंटरनेट पे सर्च करना चाहते हैं यहाँ पे हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट. अब फिर ऑप्शन आएगा आपका रिकॉर्ड्स और फोल्डर. कुछ फाइल्स या फोल्डर है वो भी आएगा. तीसरा है प्रोग्राम. जैसे कि जूम का ऐप खोजना है, MS वर्ड खोजना है, तो यहाँ पे प्रोग्राम्स में आप प्रोग्राम भी सर्च कर सकते हैं. सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन मतलब सेटिंग्स भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं. सो ये टोटल 4 प्रकार का चीज आप
इस सर्च बार से सर्च कर सकते हैं। ओके, अभी किसी को डाउट या क्वेश्चन है तो पूछिए, अब आगे बढ़ेंगे और इसका प्रैक्टिकल हम लोग तुरंत से करेंगे। ओके, लेट्स गो फर्स्ट। अभी आपको 3 आइकन दिखाया जा रहा है, गियर आइकन, ठीक है, फीडबैक आइकन और कोर्टाना, तीनों का पढ़िए। इसके बाद हम लोग ये वाला होने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट पेन पे बढ़ेंगे। ओके, ये वाला हम लोग राइट पेन पे बढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट इसे क्विकली पढ़िए। आगे बढ़े। देखिए गियर का आइकन क्या है, गियर का आइकन एक टाइप से बोल सकते हैं, ऐसा आइकन आपके मोबाइल पे मिलता है, ये एक टाइप का सेटिंग्स का आइकन है। तो यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन, सेटिंग, प्रेफरेंस, मीनिंग क्या है, जो भी आपका प्रेफरेंस है, सर्च कर रहे हैं उसके सेटिंग्स के बारे में ये गियर का आइकन है। ठीक है, सो जब भी आपको इस टाइप का आइकन दिखे, मोबाइल पे दिखे या डेस्कटॉप पे दिखे, एक बात समझ लीजिएगा, ये सेटिंग्स होगा। ठीक है, सेटिंग्स होगा, समझ गए। नेक्स्ट, ये एक बटन दिख रहा सेकंड पे, जहाँ पे एक यहाँ पे ह्यूमन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कुछ मैसेज का है, ये है फीडबैक। ठीक है, आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का कोई चीज पसंद नहीं आया या कुछ फीडबैक देना है, कुछ सजेशन देना है, तब क्या करेंगे, इस आइकन पे क्लिक करके आप विंडोज को, माइक्रोसॉफ्ट के टीम को आप सजेशन दे सकते हैं। ये हो गया डन। लास्ट में है कोर्टाना। कोर्टाना कुछ नहीं है, ये है वॉइस असिस्टेंट। जैसे कि आप बोल सकते हैं कोर्टाना ओपन जूम ऐप, तो वो आपके लिए जूम ऐप ओपन कर देगा। ठीक है, तो ये है वॉइस असिस्टेंट। ठीक है, इस पे क्लिक करके आप जो बोलेंगे वो पर्टिकुलर काम आपके लिए करेगा। जैसे कि एप्पल के मोबाइल में सीरी है, सीरी ओपन दिस ऐप, कॉल दिस, ऐसे करके। गूगल वाले में भी है, ओके गूगल जो बोलते हैं, ओके गूगल डू दिस, ऐसे करके। एंड्रॉइड में है ओके गूगल, सीरी है एप्पल में, और विंडोज में है ये कोर्टाना। तो मुंह से बोल के भी आप एप्स ओपन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया डन। अब आगे बढ़ेंगे, सबका स्क्रीनशॉट हो गया, लेट्स गो, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अभी आया राइट पैन। तो यहाँ पे भी आप देखिए,
लेफ्ट पेन कौन सा, राइट पेन कौन सा, समझ में आ रहा है? लेट्स सी, किससे पूछ सकते हैं? चंदन बताइए, इधर लेफ्ट पेन कौन सा है, राइट पेन कौन सा है? सर यहाँ पे फोटो आपको लेफ्ट, ये जो दिख रहा है ये फोटो में लेफ्ट पेन कौन सा है, राइट पेन कौन सा है? सर जो नीचे में स्टार्ट का साइड में दिख रहा है ना सर, उसका बगल वाला। उसके बगल वाला क्या राइट है? राइट पेन है कि लेफ्ट पेन है? लेफ्ट हो सर। ओके ठीक, गुड। सो आपको राइट पेन और लेफ्ट पेन जानना है। ये रहा, ये जो आपको A to Z जो लिस्ट आ रहा है एक्सेट्रा आ रहा है, ये पार्ट है आपका लेफ्ट पेन, ठीक है। अभी फिर बोलेंगे राइट पेन कौन सा है, राइट साइड में दिख रहा है इसीलिए उसको राइट पेन बोलेंगे। ओके, सो लेट्स गो। पढ़ते हैं लेफ्ट पेन एंड ये रहा राइट पेन। चलिए इसको लिख लेते हैं। लेफ्ट साइड है स्क्रीन का इसीलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट पेन। ओके, राइट साइड रहेगा स्क्रीन का, ये राइट साइड है, इसको बोलते हैं राइट पैन। ठीक है, बस इतनी डिफरेंस है। यहाँ पे A to Z, A B C ऐसे करके देखिए आपको एप्स दिख रहा है, फंक्शंस दिख रहा है, और यहाँ पे बेसिकली एप्स ही दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा विजुअल फॉर्म में दिख रहा है, इमेज बन के आ रहा है इसका। ठीक है, सो यही हुआ राइट पैन एंड लेफ्ट पैन। अभी हम लोग राइट पैन के बारे में पढ़ रहे हैं। सो द आइडियल पैन कम्स विद डाइवर्स वैरायटी ऑफ टाइल्स। टाइल्स मतलब ये जो आपको स्क्वायर शेप में सबका एप्स दिख रहा है, किसी का बड़ा किसी का छोटा ऐसे करके, इसको टाइल्स बोलेंगे। ओके, सो टाइल्स इसको बोलेंगे बॉक्स को। ओके, लाइक द वंस वेयर व्यूड ऑन स्टार्ट ऑफ द स्क्रीन। अभी जो आपको स्टार्ट ऑफ द स्क्रीन पे दिख रहा है इसको बोलेंगे, इस पर्टिकुलर को बोलेंगे राइट पैन। ओके, दिस टाइल मे बी ट्रांसफर्ड एंड ड्रैग टू वेरियस एरिया। अब ये इसको आप इधर रखिए उधर रखिए, ये सजाने का काम आप कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन इवन कॉन्फ़िगर देम, राइट क्लिक टू देम एंड फाइंड चॉइस टू रीसाइज एंड अनपिन। अब ये बड़ा है, इसको छोटा कर सकते हैं, इसको यहाँ से पूरा रिमूव कर सकते हैं, तो पिन और अनपिन का ऑप्शन आएगा। अनपिन मतलब हटाना, पिन करना मतलब डालना। The complete start menu can be resized by dragging the boundaries with mouse into specified dimension। अब इसको को छोटा बड़ा कीजिए, किसी को लॉन्ग कीजिए, किसी को वाइड कीजिए, ये सारा काम आपका राइट पैन में होगा। क्विकली रीड आउट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे फास्ट। कुछ भी डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं, और हमारा 2-4 स्लाइड्स और है, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। सर एलिमिनेट टेम का मतलब क्या है, मीनिंग? हटाना, हटाना। यहाँ से हम ये जो आपको दिख रहा है कैलकुलेटर का आइकन, इसको हम हटा सकते हैं, कैलेंडर का हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, मतलब अनपिन कर सकते हैं। ठीक है, समझिए सर। चलिए आगे बढ़ते, इसको रिमूव करें, क्विकली स्क्रीनशॉट लीजिए, लास्ट 10 सेकेंड्स। अब रिमूव करेंगे, लेट्स गो। अब आया टास्क बार। टास्क बार क्या आप समझाए थे, कौन बता सकता है? लेट्स सी, बताइए टास्क बार क्या होता है, क्या बताए थे आपको, याद है? अभी 2-4 स्लाइड पहले बताया। फास्ट बोलिए, बोलिए खुशी, फास्ट। टास्क बार क्या बोले थे, तुरंत से आंसर दीजिए, 2-3 स्लाइड पहले ही बताया। क्विकली बोलिए, फास्ट, अनम्यूट करके बोलिए। टास्क बार जैसे सर काम करना। टास्क बार किधर रहता है, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, किधर रहता है स्क्रीन का? टास्क बार यस सर कलर दिख रहा है ना यहाँ पर, मतलब वहाँ पर तो क्या दिख रहा है? टास्क बार हमेशा याद रखेंगे सबसे नीचे रहता है, बेस पे।
ठीक है, पढ़िए अब टास्क बार के बारे में। फर्स्ट टास्क बार के बारे में पढ़िए, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, आपको पहले भी किए थे, पहला स्लाइड में इसका किए थे, टास्क बार, नोटिफिकेशन एरिया, स्टार्ट, सर्च, यहाँ पे सर्च भी लगा सकते हैं। ओके, क्विकली पढ़िए फिर आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑन द राइट साइड टास्क बार इंक्लूड नोटिफिकेशन एरिया, ये बोले जहाँ टाइम दिखेगा, नोटिफिकेशन दिखेगा, क्या लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं ये दिखेगा, नेटवर्क है, वाईफाई है ये दिखेगा, एक्सेट्रा। ये रहा आपका पिन्ड एप्लीकेशन जो बीच में रहेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्ट रहेगा, जिसको क्लिक करने से लेफ्ट पेन और राइट पेन दिखेगा। ये हो गया डन अबाउट टास्क बार। अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, हाउ टू पिन, हाउ टू अनपिन। पिन का मतलब है आपको एप्लीकेशन यहाँ दिख रहा है, क्रोम, फाइल्स एक्सेट्रा, यहाँ पे आपको ऐप को लगाना है, उसको बोलेंगे पिन करना। और ऐप को निकालेंगे यहाँ से टास्क बार से, बोलेंगे ऐप को अनपिन करना। कहाँ से? टास्क बार से। ओके, लेट्स गो। सो स्टेप 1 देखिए, यहाँ से राइट टू लेफ्ट पढ़िए। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद मोर पे जाएंगे, वहां पे आएगा पिन दिस प्रोग्राम टू टास्क बार, क्लिक करेंगे, पिन हो जाएगा। अनपिन के लिए सेम प्रोसीजर। ओके,
तीनों को पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग प्रैक्टिकल पे थोड़ा देर में जंप करेंगे। एक दो स्लाइड और है, उसके बाद हम लोग जंप करेंगे प्रैक्टिकल पे। ओके, सो पिन अगर जान जाएंगे तो अनपिन भी इजी है। पिन करना जान गए, सेम प्रोसेस है अनपिन का भी। राइट क्लिक करना है, ऐप पे जाना, मोर पे अनपिन कर देना है। तो लेट्स गो। हो गया, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है। आगे बढ़ेंगे। राइट क्लिक करना है प्रोग्राम पे, जो ऐप को ओपन करना है। मोर पे ऑप्शन आएगा पिन दिस प्रोग्राम टू टास्क बार। ठीक है, अब अनपिन करने के लिए भी सेम प्रोसेस है। राइट क्लिक करना, मोर पे जाना, अनपिन फ्रॉम टास्क बार। ये हो गया डन। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे कुछ समझाना नहीं है। अब प्रैक्टिकल पे जंप करेंगे। एक और स्लाइड बचा है लास्ट, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल पे जंप करेंगे। सो स्टार्ट करें, चले हम लोग उस पे नेक्स्ट। ये आपका आखिरी स्लाइड है, इसे पढ़िए। ठीक है, नोटिफिकेशन पे क्या आता है, कैसे रहेगा, ये करने के बाद आपका थ्योरी ओवर हो जाएगा फास्ट। एक बार सिर्फ रीडिंग कर लीजिए, बहुत ज्यादा समझने के लिए नहीं है, बस कैसा क्या दिखेगा नोटिफिकेशन एरिया, राइट लेफ्ट नंबरिंग एक्सेट्रा, ये देखिए फास्ट। लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। So the notification area is situated in the ideal side of the taskbar. It reveals several kind of alarms from personal computer to internet link. ठीक है, क्या क्या नोटिफिकेशन एरिया में दिखेगा ये देखिए। आपका टाइम क्या है, कौन सा नेटवर्क से कनेक्टेड है इंटरनेट का, कुछ नोटिफिकेशंस आया है कि नहीं, ये सारा चीज आपका रहेगा। Beginning notification area reveal limited number of icon. However, you can click the up arrow in the left side with different icon. ठीक है, ये जो छोटा एरो आपको स्क्रीन पे दिखता होगा, ये प्रैक्टिकल पे भी देखेंगे। ये एरो क्लिक करके आपको और भी एप्स, आपको आइकन्स दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। टास्क व्यू लेट्स रैपिडली मूव इनसाइड योर ओपन विंडो एंड प्रोग्राम। You may get it by clicking task view. Task view पे क्लिक करके आप और भी प्रोग्राम्स एक्सेट्रा को देख सकते हैं। You may also press hold Windows key and press tab. Attain exactly identical outcome. ठीक है, सेम तरीका करने का है, शॉर्टकट से बताया गया है। विंडोज होल्ड करके टास्क बार। ठीक है, नेक्स्ट। The tablet mode in new feature Windows 10 which permit user to change machine port each time a tablet computer is detached from dock or base. इसका मीनिंग क्या है, टैबलेट के साथ कनेक्ट करना, कहीं डॉकिंग सिस्टम, डॉकिंग मतलब कनेक्टिंग सिस्टम है, उसको कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं किसी टैबलेट्स के साथ। ठीक है, ये विंडोज 10 में फीचर दिया गया। ठीक है, सो यही ऑप्शन है, देखिए डेस्कटॉप ईवी प्लग इन फॉर विंडोज। इसमें क्या रहेगा कि आप किसी टैबलेट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ओके, लेट्स गो। मंगल सिंह क्लास पे ध्यान दीजिए, इधर उधर ध्यान देने से समझ में नहीं आएगा। सो अब हम स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहे हैं और अब हम प्रैक्टिकल पे जंप करेंगे। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकल पे जंप करेंगे। ओके, लेट्स गो। अब प्रैक्टिकल पे जंप करने के बाद आपको दिखाया जाएगा विंडोज 10। सो बी रेडी एवरीवन, स्क्रीन शेयर स्टार्ट कर रहा है, लेट्स गो। चलिए, सबको ध्यान दीजिए, आपको होम स्क्रीन दिख रहा है। अभी जो आपको दिख रहा है ये विंडोज का होम स्क्रीन दिख रहा है। ठीक है,
अभी अब आप लोग से क्वेश्चन पूछेंगे, स्टार्ट करें। चलिए बताइए, टास्क बार किधर आपको दिख रहा है, क्विकली बताइए। अभिषेक बताइए फास्ट, अनम्यूट करके। टास्क बार किधर दिख रहा है, फास्ट बोलिए क्विकली। अभिषेक फास्ट। नेक्स्ट साहिल कुमार बोलिए, टास्क बार किधर दिख रहा है, क्विकली बोलिए। अभी जस्ट 10 सेकंड पहले ही पढ़े हैं। टास्क बार कहाँ दिख रहा है स्क्रीन पे, स्क्रीन दिख रहा है या नहीं, अनम्यूट करके बोलिए। स्क्रीन दिख रहा है। अभी इधर में बोलिए टास्क बार किधर है, फास्ट। टास्क बार किधर है? सर वो थोड़ा भूल गया। ध्यान दीजिए क्लास में, ना एब्सेंट माइंडेड होके नहीं चलेगा। सो टास्क बार ध्यान दीजिए कहाँ पे, ये सबसे नीचे जो दिख रहा है, ये जो सबसे नीचे दिख रहा है, इसी को हम लोग, ये लेफ्ट टू राइट, इसी को पूरा टास्क बार बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अभी बताइए स्टार्ट बटन किधर है, स्टार्ट बटन बोलिए। स्टार्ट बटन बोलिए अनम्यूट करके। नेक्स्ट अजय बोलिए फास्ट। टास्क बार हो गया, स्टार्ट बटन। सर जो टाइप टू है सर्च सर, उसके पास हाँ ये बटन देखिए, माउस ले जा रहे स्टार्ट। अब इसको आप क्लिक करके भी स्टार्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे विंडोज को बटन भी दाब के स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, अब हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लेट्स गो। ये देखिए स्टार्ट पे मैंने जब क्लिक किया है, अभी आप बताइए, लेट्स गो। अब किसी से पूछते हैं, अभिनंदन आप बताइए, यहाँ पे लेफ्ट पैन राइट पैन कहाँ पे है? लेफ्ट पेन राइट पेन सर, इधर जो देख रहा है ना, जो राइट पेन पे है। इधर? यस सर। ये हुआ आपका राइट पैन, क्योंकि राइट साइड पे है स्क्रीन का। ये हुआ लेफ्ट पैन, और लेफ्ट पैन में आपको क्या बोले थे, A to Z अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा है। देखिए A से एक्सेस, ठीक है, C कैलकुलेटर, कैलेंडर, ऐसा करके देख रहे, A to Z, लास्ट में Z आएगा जूम के लिए। ठीक है, लेफ्ट पे सर। ठीक है, समझ गए, गुड। सो लेफ्ट साइड में आ रहा है आपका A to Z लिस्ट आ रहा है। ओके, चलिए ये आप लोग समझ गए। अब आप लोग से क्या पूछना है, टाइप हेयर टू सर्च। ये टाइप हेयर टू सर्च में क्या क्या चीज सर्च कर सकते हैं बताइए। ये जो आपको दिख रहा है, हाँ बोलिए, क्या क्या सर्च कर सकते हैं इधर? यहाँ से सर डॉक्यूमेंट फाइल सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो उससे इंटरनेट सर्च कर सकते हैं। ओके, रियली गुड। सो हम लोग यहाँ पे अभी मान के चलिए मेरे को जूम ऐप सर्च करना है, तो जूम देखिए, जूम टाइप किया, जूम का ऐप आ गया। ठीक है, अभी कुछ इंटरनेट पे भी सर्च करना है। ठीक है, जैसे सर्च करना है, अभी APLL मेरे को सर्च करना है। ठीक है, तो APLL का तो एक फाइल आया, और यहाँ पे देखिए सर्च वेब, सर्च दी वेब, मतलब ये हम लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे दिख रहा है, फोटोज भी दिख रहा है, फोल्डर भी दिख रहा है, वेब सर्च भी हो रहा है। तो कुल मिला के बोलो तो इतना प्रकार का सर्च हो रहा है, इंटरनेट सर्च, फाइल्स फोल्डर, ठीक है, फोटोज एक्सेट्रा, जो भी इसमें रहा वो सर्च हम कर सकते हैं। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट। अभी थोड़ा आइडिया दीजिए, लेट्स सी, और किससे पूछेंगे। नोटिफिकेशन एरिया किधर है बताइए, क्या क्या दिख रहा है बताइए फास्ट। राइट साइड में। लेट्स गो, लेट्स सी। तो खुशी आप बताइए, नोटिफिकेशन एरिया में क्या क्या दिख रहा है? सर यहाँ पर जो करते, बोलिए फर्स्ट। जो राइट साइड में है। हाँ, राइट साइड में देखिए आप नोटिफिकेशन में क्या क्या दिख रहा है, इस पे ध्यान देना है आप लोग को। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको राइट से लेफ्ट जाना है, पूरा राइट पे ये रहा नोटिफिकेशन। तो अगर कुछ नोटिफिकेशन आया, इस पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे मेरे को नोटिफिकेशन दिखेगा, ठीक है। तो स्क्रीन पे दिख रहा है ये नोटिफिकेशन आया है, ओके, ये हो गया डन। अब यहाँ पे टाइम है, ठीक है, तो मैंने जानबूझकर 2 टाइम सेट किया है, तो यहाँ पे देखिए टाइम भी दिख रहा है, ओके, यहाँ पे टाइम भी दिख रहा है, ठीक है, टाइम दिख रहा है, आपको डेट दिख रहा है। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कैलेंडर आ जाएगा, ठीक है, कैलेंडर दिख रहा है, ठीक है, 2 टाइम दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया डन। अब यहाँ पे दिख रहा है क्या लैंग्वेज है कीबोर्ड का, ठीक है, इंग्लिश इंडियन इंग्लिश यूएस, ठीक है, ये लैंग्वेज दिख रहा है, ठीक है, इंग्लिश इंडियन इंग्लिश यूएस, समझ गए। नेक्स्ट, अब ये दिखा रहा है चार्ज हो रहा है कि नहीं, ठीक है, तो ये चार्जिंग दिखा रहा है, ये लैपटॉप का चार्जिंग ये दिखा रहा है, ठीक है, कितना चार्ज हुआ है और कितना बचा है, ठीक है। और ये मीट का दिखा रहा है, मीट नाउ का ऑप्शन है, ये साउंड का दिखा रहा है, जो स्पीकर यूज कर रहा है, ठीक है, ये दिखा रहा है। ये अगेन माइक्रोफोन का सेटिंग्स का दिखा रहा है। और ये जो एरो बोला गया था इसके अंदर भी कुछ कुछ और एप्स आपको मिलेगा, ठीक है, क्रोम एक्सेट्रा, ये सारा एप्स मिलेगा। तो यहाँ पे आपका वाईफाई का सेटिंग्स का दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे वाईफाई का सेटिंग्स का आपका दिखा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए वाईफाई जो कनेक्टेड है ये वाईफाई का सेटिंग्स का आपका दिखा रहा है, ठीक है, देख लिए। सो ये इसका मतलब है अगर वायर वाला कनेक्शन रहता तो यहाँ पे ये दिखाता है। अभी नो इंटरनेट दिखा रहा, मतलब वायर से नहीं वाईफाई से कनेक्टेड है, वाईफाई का ऑप्शन है, ठीक है, देखिए ये वाईफाई का ऑप्शन है, ये हो गया डन। और फिर यहाँ पे मेरा लोकल एरिया, यहाँ पे लोकल एरिया का न्यूज या वेदर एक्सेट्रा यहाँ पे दिखाता है, इंटरनेट पे कनेक्ट रहने पे दिखाएगा। सो अभी हम भुवनेश्वर में, तो ये भुवनेश्वर का दिखा रहा है क्या टेम्परेचर है, क्या वेदर है, और यहाँ पे न्यूज दिखाता है। ये तभी दिखाएगा जब आप इंटरनेट से कनेक्ट रहेंगे, ठीक है, समझ गए, ये हो गया डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है ये रहा टास्क बार। टास्क बार से किसी ऐप को पिन करना है, टास्क बार से किसी ऐप को अनपिन करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। तो कौन बता सकता है, लेट्स सी किससे पूछ सकते हैं, संजय बताइए। मेरे को एक ऐप को यहाँ पे लाना है, पिन करना है टास्क बार से, कैसे करेंगे, अनम्यूट करके बोलिए। सो लेट्स गो, ये रहा कैलकुलेटर का ऐप है, इसको मेरे को पिन करना है टास्क बार पे, बताइए क्या होगा स्टेप्स। कोई भी अगर इस बार में कोई भी उसको लाना है तो सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कोई भी अच्छा। तो आ गया, इसके बाद क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो अपने मतलब आ जाएगा टास्क बार। कहाँ सेलेक्ट करने पे तो नहीं आ रहा है, ये तो मैंने सेलेक्ट किया, इधर माउस लेके गया, क्या बताया गया था, और कौन बताएगा, ठीक है आप म्यूट कीजिए। नेक्स्ट, रेस्ट में बताइए फास्ट, कैसे होगा, तुरंत से बताइए क्विकली। ये कैलकुलेटर को मेरे को इधर लेके आना है, टास्क बार पे पिन करना है, कैसे पिन होगा, अनम्यूट करिए फास्ट, बताइए। नेक्स्ट, और कौन बताएगा, लेट्स सी, आकाश बताइए। सर लेफ्ट, ये लेफ्ट क्लिक करिए सर। लेफ्ट क्लिक नहीं, राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद क्या करना होगा, अनपिन फ्रॉम स्टार्ट। ये स्टार्ट का अभी आपको नहीं जानना, आपको टास्क बार पे पिन करना है, तो मोर पे मिलेगा, ये यहाँ पे मिलेगा मोर पे, पिन टू टास्क बार। देखिए जैसे पिन टू टास्क बार पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब अनपिन करने का भी 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है, आप यहाँ पे जाके मोर पे जाके आप यहाँ पे अनपिन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, पूरा बाहर आ जाइए, इधर राइट क्लिक करके इधर से भी अनपिन कर सकते हैं। अभी आप लोग का क्वेश्चन आएगा कि स्टार्ट क्या होता है, स्टार्ट भी आप लोग देखे थे, ये क्वेश्चन होगा कि स्टार्ट क्या होता है, तो सबको ध्यान दीजिए। लेट्स गो, स्टार्ट होता है कि राइट पैन में आपको कुछ लगाना है, इधर राइट पैन में आपको कुछ लगाना है, तो स्टार्ट आप कर सकते हैं। सो लेट्स गो, क्लॉक पे देखते हैं, पिन टू स्टार्ट। देखिए ये क्लॉक आ गया राइट पैन पे, यहाँ से अनपिन फ्रॉम स्टार्ट, यहाँ से हट गया। तो पिन या अनपिन टू स्टार्ट मतलब आपको राइट पैन पे लगाना है, और टास्क बार पे पिन और अनपिन मतलब यहाँ नीचे पे लगाना है।
समझ गए? इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। लेट्स गो। अभी आपको बहुत सारा शॉर्टकट्स दिखता होगा। ये देखिए जूम का शॉर्टकट है। क्यों हम शॉर्टकट रखे जूम का? क्योंकि ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे जूम यूज कर रहे हैं। वीएलसी मीडिया प्लेयर का है, गूगल, ये सब मेरे को लग रहा है जो मेरे रेगुलर डेली यूज पे है, उसको हम होम स्क्रीन पे शॉर्टकट बना के रखे हैं। ओके, सो अभी आपको सिखाया जाएगा कैसे शॉर्टकट बनाना है। उसके पहले 2-3 चीज इजी और है, वो सीखिए। अभी अभी देखिए क्या क्या चीज रनिंग है। तो यहाँ पे रनिंग है जूम, ठीक है, जूम रनिंग है, दिख रहा है। यहाँ पे रनिंग है जो स्लाइड शो चल रहा है, ठीक है, ये पीपीटी रनिंग है। और भी हम लोग कुछ रनिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका फाइल एक्सप्लोरर, इसको भी हम लोग ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद देखिए 3 चीज आपको राइट साइड में दिखेगा। पहला है क्या? मिनिमाइज, दूसरा है रिस्टोर डाउन, तीसरा है क्लोज। तो मिनिमाइज करते हैं, गायब हो गया, ठीक है। मिनिमाइज का मीनिंग समझ गए। रिस्टोर डाउन मतलब ये साइज में छोटा बड़ा होगा, ठीक है। साइज में, साइज देख रहे हैं, छोटा और बड़ा हो रहा है। और ये क्लोज का क्या होगा? ये पूरा क्लोज हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, अभी देखिए अभी मेरे सिस्टम पे 3 ऐप रनिंग है। तो कैसे हम रनिंग और लाइव ऐप को देखेंगे? क्या बताया गया था शॉर्टकट, याद है? क्या शॉर्टकट बताए थे, याद है किसी को? हम लोग बताए थे ऑल्ट प्लस टैब, ठीक है। ध्यान दीजिए स्क्रीन पे, ऑल्ट प्लस टैब दाबने से जूम, ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है, ऐसे करके देखिए चेंजेस हो रहा है। तो इसको बोले थे ऑल्ट प्लस टैब। अभी न्यू आपको डेस्कटॉप देखना, वेरियस व्यूज देखना, उसके लिए क्या था? विंडोज प्लस टैब। तो ध्यान दीजिए क्या हो रहा है विंडोज प्लस टैब पे, ध्यान दे रहे हैं? देखिए कितना सारा आ गया। न्यू डेस्कटॉप पे नया आप कर सकते हैं। देखिए ये ओपन है, ये ओपन है, ये ओपन है। अब टाइमलाइन वाइज भी आएगा। कल मैंने क्या क्या ओपन किया था, ये देखिए। उसके पहले मैंने क्या ओपन किया था, जो भी पार्ट, जो भी मैं ओपन कर रहा हूँ, ये सारा चीज आ जा रहा है, ठीक है। जो भी मैं ओपन किया हूँ, जो भी एप्लीकेशन एक्सेट्रा, ये सारा इस पे आ जा रहा है, ठीक है। सो इसका मीनिंग ये रहा है। ओके, आगे बढ़े, लेट्स गो। अजय क्या क्वेश्चन है, पूछिए। सर आपने जैसे बताया, सर हम एक फाइल को सर खोलते हैं, देखते हैं, उसके बाद उसको डिलीट कर देते हैं। उसको राइट क्लिक करके जो माइन इनटू सर, इनटू चिन्ह आएगा सर, उसको हम काट देते हैं। लेकिन आपने जैसे बताया ऑल्ट प्लस टैब, लेकिन हम उसको डिलीट कर देते हैं, लेकिन वो आएगा सर डिलीट करने के बाद वो। कट करने का मतलब है कि आप उसको बंद कर दिया, आपको क्लोज किए हैं। अगर वो फाइल को डिलीट करना मतलब कंप्लीटली अपना कंप्यूटर से हटा देना, तब तो वो नहीं आ पाएगा। लेकिन क्लोज करेंगे तब आ जाएगा, ठीक है। ये अभी देखिए, अभी आप ये देखिए, ये ऐप है, इसको क्लोज किए, तब अभी आप ऑल्ट प्लस टैब करेंगे तो वो नहीं आएगा, ठीक है। ऑल्ट प्लस टैब करेंगे नहीं आएगा, लेकिन विंडोज प्लस टैब करेंगे तब आपका टाइमलाइन वाइज आ जाएगा। आपने कौन कौन सा ऐप या लास्ट डे, यस्टरडे या अर्लियर टुडे क्या क्या ओपन किया, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। और इसको ओपन करने के बाद ही आपका रनिंग, आपको क्या बोले थे, जो रनिंग ऐप है वही शो होगा। ऑल्ट प्लस टैब पे जो रन कर रहा है वही शो होगा, ठीक है। इसको चेंजेस हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ओके। सो आप लोग इस प्रकार से काम कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। लेट्स गो, ये हो गया डन। अब आपको शॉर्टकट्स बनाना सिखाया जाएगा, ये लास्ट पॉइंट था शॉर्टकट। उसके पहले क्या, पर्सनलाइज भी देख लीजिए। पर्सनलाइज पे आप अपना ये एक टाइप का सेटिंग है, देखिए क्या रखना है, बैकग्राउंड पिक्चर, ये सब पिक्चर आपको मिल रहा है, ठीक है। ये सब पिक्चर आपको मिल रहा है डिफरेंट वेरिएशंस का, ओके। ये सारा चीज आपको मिल रहा है। तो आपके ऊपर है आपको कौन सा पिक्चर एक्सेट्रा रखना है, ओके। सो ये आपके ऊपर है, कंप्लीटली आपके ऊपर है, आपको कौन सा पिक्चर एक्सेट्रा आपको रखना है, ओके, समझ रहे, ठीक है। सो आपके ऊपर है, आपको कौन सा पिक्चर रखना है, कौन सा नहीं रखना है, ये आपके ऊपर है, ओके। सो ये चेंजेस देखिए, ये चेंजेस आपने पर्सनलाइज कर दिया। ब्लू वाला था, ब्लैक वाला स्क्रीन डाल दिया, ओके। और लेट्स सी और क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको शॉर्टकट लगाना है,
तो शॉर्टकट कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग आ गए। अभी देखते हैं, हाँ, एक फाइल का आपको शॉर्टकट लगा के बता सकते हैं। लेट्स सी कैसे करेंगे हम लोग। लेट्स गो, ये रहा, ये पार्ट रहा, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए, राइट क्लिक किए, ओपन प्रिंट, ये सब तो ऑप्शन आपको पता है। आप सेंड टू पे जाके डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, ठीक है। देखिए, राइट क्लिक किए, स्टेप से याद रखिए, राइट क्लिक किए, सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट पे चलेगा। अब ये कहाँ आ गया शॉर्टकट, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, देख लिए, आ गया ना, ठीक है। तो ये आपका तरीका रहा शॉर्टकट लगाने का। अभी बोले किसी को कुछ डाउट्स है या क्वेश्चन है, किसी को कुछ भी डाउट्स है, क्वेश्चन है? ओके, राज पूछिए क्या क्वेश्चन है। सर और एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए तो। किसी को शॉर्टकट आपको लगाना है, ठीक है। एक तो ऑलरेडी लग गया, इसको लगाना है शॉर्टकट। राइट क्लिक, सेंड टू का ऑप्शन आ रहा है, सेंड टू का ऑप्शन के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, दिख रहा है या नहीं? देख रहे सर। इसको क्लिक कर दीजिए। अभी ये आपका होम स्क्रीन पे, यहाँ पे देखिए शॉर्टकट बन गया, समझ गए। ये शॉर्टकट को बाद में शॉर्टकट को हटा भी सकते हैं, ठीक है, समझ गए। यस सर। ओके ना, और किसी का क्वेश्चन या डाउट्स है? एल्स हम लोग आपको असाइनमेंट पे ले चलते हैं इसको। चलिए, असाइनमेंट आप लोग व्यू कीजिए। डिफरेंट टाइप ऑफ ओएस ये पढ़ चुके हैं। स्टेप्स, पिन और पिन करने का एप्लीकेशन टास्क बार पे, किसी ऐप को पिन कैसे करेंगे, ठीक है। दोनों इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। प्रोसेस आप सबको पता है, क्या प्रोसेस अपनाना है, लिखना है, कॉपी पे भेजना है, ठीक है। सो ई बुक रिलेटेड अभी भी किसी का डाउट है तो कुबेर सर को व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेज के व्हाट्सएप कर सकते हैं। ई बुक रिलेटेड डाउट रहे और इसके बाद क्लास के बाद भी कुछ डाउट रहे तो कुबेर सर से आप पूछ सकते हो, ओके। सुनील क्या क्वेश्चन है, बोलिए। सुनाई नहीं दे रहा। डिफरेंस के बाद क्या लिखा हुआ? डिफरेंट ओएस टाइप्स, ओएस का टाइप्स बोल रहा है। नेक्स्ट वो बोलिए फास्ट। सर एक बार पिन और अनपिन के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए ना। आप पहले असाइनमेंट करके आइए, उसके बाद नहीं समझ में आएगा। आपको बताया गया थियरी में भी, प्रैक्टिकल पे भी, वो पढ़ के देखिए। ओके। पिन करने का मतलब इजी है, आपको नीचे जो टास्क बार है उस पे ऐप को लगाना है। अनपिन मतलब वहां से ऐप को हटाना है, ठीक है। सो उसका स्टेप्स आपको लिखना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ओके। सो लास्ट 10 सेकेंड क्विकली आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए। अब स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट डे से न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, ओके। कल आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। सो स्क्रीन शेयर अब स्टॉप